वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई मार्केट की तेजी क्या है, क्या रीजन है इसके पीछे, ये सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे ही आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बोला भी था, अगर निफ्टी 25,300 के ऊपर कल सस्टेन किया, अब यहाँ से इसकी रैली बनेगी 25,500 के ऊपर। ओके, और कल मैंने वीडियो में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि भाई मार्केट तेजी में है, तेजी के साथ रहना ही चाहिए आपको। ओके, और आज मार्केट 25,500 के ऊपर ट्रेड करा है, इनफैक्ट 25,550 के ऊपर ट्रेड करा है। क्या बढ़िया मोमेंटम आया है। हालांकि शुरुआत में थोड़ा सा स्लो मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट ने जो कैरी किया है, बैंक ने सपोर्ट किया है, और क्या फर्स्ट क्लास मूव हमने कैप्चर भी किए हैं। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या ग्लोबल हैंडओवर मिल रहा है, क्या डोमेस्टिक न्यूज अलाइंड है, सारी चीज पर यहां फोकस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होगा कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो लगातार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करने में आपको कोई नुकसान नहीं, और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो तुरंत जाकर के देख पाएंगे। ओके, आपके लिए ही फायदा है। ओके, पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए फटाफट से आते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या है मार्केट में, क्या मार्केट मोमेंटम को ड्राइव कर रहा है, क्या देखने को मिला। तो उससे पहले यहां पर समझ लेते हैं कि लास्ट डे क्या बीटीएसटी लेकर के गए और आज मार्केट ने किस तरीके की ओपनिंग दिखाई है। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो देखिए परसों जो हमारी ओपनिंग हुई थी वो उसमें हमारा काफी लॉस हुआ था, आपको भी पता है। ठीक है, पर अब कल तो फायदा हुआ है, तो कम से कम जो गाली देते हो अब तो थोड़े वाहवाही तो कर दो यार एटलीस्ट। ठीक है, क्या बढ़िया ओपनिंग देखने को मिली है। निफ्टी अप्रोक्स 50-60 पॉइंट के आसपास ओपन हुआ है। ओके, 50 पॉइंट तो हमें प्रीमियम मिला, हाँ 70 पॉइंट एबव ओपन हुआ है, और 50 पॉइंट के आसपास हमें प्रीमियम में देखने को मिले हैं। 120 वाला ओपन हुआ था मेरा ऑप्शन जो है 170 के आसपास का फर्स्ट क्लास मूव, हमने 170 से 180 तक भी गया है। ओके, हालांकि 170-175 के आसपास मैंने फुल क्वांटिटी बुक कर लिया। तो बीटीएसटी में जो सुबह मिला फर्स्ट क्लास, सोचा नहीं था कि 50 पॉइंट मिल जाएंगे, इतना बढ़िया हमें ऑप्शंस प्रीमियम में स्पाइक देखने को मिला खुलते ही। ठीक है, ओके, तो बढ़िया बीटीएसटी रहा। उसके बाद देखिए मार्केट ने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाया। हालांकि मैं पिक आपको दिखाता हूं, एक हमारा प्लान था कि 415 के ऊपर अपसाइड का प्लान करेंगे, इसमें 440 के आसपास तक या 15 पॉइंट का मूव ये देखने को मिला। अगला लेवल देखिएगा 25,432 बताऊं तो इस कैंडल पर हमारा मूव आया था। ठीक है, ये 9:44 का है, 9:44 का मतलब है, हाँ यहां हमने लिया तो 25,432 के ऊपर जब चला तो इसने 452 तक का मूव दिया था। ओके, तो 12-15 पॉइंट इसमें मिले, ज्यादा बड़ा मूव नहीं हुआ। ठीक है, 12 पॉइंट ही मैक्सिमम दिए, और 10 पॉइंट पे फुल क्वांटिटी और 7-8 पॉइंट पे हमें पूरा ही निकालना पड़ा। ठीक है, कोई बढ़िया मूव नहीं मिल रहा था। ओके, अच्छा उसके बाद देखिएगा मार्केट थोड़ा साइडवेज हुआ। ओके, एक हमने मूव कैप्चर किया, मैं आपको राइट हैंड साइड पे पिक दिखाता हूं। चलिए इसको डिटेल में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा मूव था, हमने इसको प्लान किया 442 के ऊपर। ओके, और ये मैंने बोला कितने बजे हैं, 10:17 के आसपास। तो 10:17 का मतलब है इस कैंडल पे मैंने बोला है। ओके, अगली कैंडल पे ब्रेक किया, और जब ये 442 के ऊपर चला है तो इसने मूव दिया है 470 तक का। इसमें हमें 20 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट देखने को मिले। तो एक बार देखिए, आज सेंसेक्स एक्सपायरी है, वॉलेटाइल सेशन होता है, पर मार्केट ने आज वॉलेटिलिटी नहीं दिखाई। ओके, ये हमें काफ़ी अच्छा लगा। जो हमारा लेवल था उस पर फॉलोअप देखने को मिला, तो बढ़िया मूव कैप्चर किया। 20 पॉइंट का लग रहा था कि हाँ भाई दिन कुछ बना। ओके, पर उसके बाद जो हुआ है भाई देखने वाला है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ फिर से। मैंने 11:58 पर बोला कि मार्केट तो बुलिश ही दिख रहा है, अगर निफ्टी में अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो लास्ट बिग ग्रीन कैंडल का ऐसे ले लो, चल गया तो 25,480 तो एटलीस्ट देगा ही देगा। ठीक है, अब मैंने ये 12 बजे के आसपास बोला है, तो 12 बजे का मतलब है यहां इस कैंडल पे जब था तब बोला था, और लास्ट ग्रीन कैंडल बड़ी ये वाली थी, इसका एसएल था। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या फर्स्ट क्लास मूव इसने दिया है, ये जब चला है ना। ओके, और मैंने यहां पे क्या बोला, कोई लेवल नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चॉपी हो रहा है। ठीक है, कोई बहुत सारा चॉपी हो रहा था, यहां पर स्पाइक्स मान रहा था, पर जब ये निकाला तो देखिए क्या मूव दिया है। एक ही विद इन 2 कैंडल्स कह सकते हैं, 480 का मूव दिया, और उसके बाद जब हम ट्रेल करते गए तो इसने 500 तक का मूव दिया। एक फर्स्ट क्लास मूव कैप्चर किया। अगला देखिएगा, अगला क्या है जो अभी मैं फिलहाल बुक करके आ रहा हूं, वो था हमारा 25,515 15 के ऊपर अपसाइड मूव पसलेस को मैं मार्क कर लेता हूं। 25,515 ये रहा और इसके ऊपर देखिए जब ये चला है तो क्या मूव देख करके गया। मैंने बोला 12:34 के आसपास, 12:34 का मतलब है इस कैंडल पे ही मैंने बोल दिया था, यहाँ इस कैंडल पर, और यहाँ पर 12:50 के आसपास इसने ब्रेक किया है। थोड़ी देर इसने 500 के ऊपर होल्ड किया और फिर जब मूव दिया है तो इसने 25,570 तक का। तो पेशेंस इज द की। ओके, आपको मार्केट में पेशेंस जरूर रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपने क्यों होल्ड किया, ऑप्शन नहीं टूट रहे थे, ऑप्शंस लगातार
धीरे धीरे इंचअप ही करते हुए नजर आ रहे थे। तो ये भी एक दिखा रहा है कि मार्केट में मोमेंटम जल्द बनने वाला है, और फिर जब बना तो देखिए क्या स्पाइक देख करके गया है। ऑप्शन जो मैं पर्सनली बुक करके आया हूँ 165 वाला ऑप्शन 210 पर बुक करके आऊँ, तो आप सोच सकते हैं 35 पॉइंट से ज़्यादा 45 पॉइंट के आसपास देखने को मिला है। ओके, तो ये चीज़ आपको देखिए पेशेंस दिखाएंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो मार्केट आपको देगा। कुछ लोग तो सेंसेक्स में फंसे रहते हैं, भाई सेंसेक्स में फंसे रहोगे तो यहाँ पर तो आपको चॉपी हुआ होगा, आपको तो डिके हुआ होगा ऑप्शंस, और उसमें लॉस ही देखने को मिला होगा। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने अपनी कैपिटल को वाइप आउट कर लिया होगा। ठीक है, तो जहाँ पर करना चाहिए ना वहाँ करना चाहिए। सेंसेक्स का आज दिन नहीं था, हालांकि जिसने यहाँ पर होल्ड किया तो उसको तो भाई डबल ट्रिपल भी हो गया होगा। ओके, पर 10 में से 2 बार होता है, 10 में से 10 बार नहीं होता, 10 में से 8 बार नहीं होता है। इस चीज़ को समझ जाओ, जहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है वहाँ करो प्लान। ओके, अपने मार्केट का हाल अब बात कर लेते हैं आप। अच्छा, एक और अल्फा भी और दिखा देता हूँ आपको। 40 प्लस का यहाँ पर रिटर्न देखने को मिल रहा है, 41% के आसपास का आज का रिटर्न है, काफ़ी बढ़िया है। हालांकि कल परसों में हमें 2-3% ही देखने को मिला था, और आज देखिए देखिए यही होता है, आप कल के दिन वाइप आउट कर लेते, परसों वाइप आउट कर लेते, क्या मजा आता। आज देखिए ना मार्केट ने दिया है, पेशेंस रखा है, तो कितना बढ़िया रिटर्न बना के दिया। और देखिए मार्केट अभी 25,584 क्या ट्रेड कर रहा है, अलग ही टेरिटरी में जा रहा है। अभी 25,800 की शुरुआत है। आप विद इन देखिए, आज तो नहीं, ठीक है, अब टाइम लगभग हो गया है, विद इन डे ओके, या फिर 1-2 दिन के अंदर आप 25,800 देखेंगे नई तेजी। क्या रीजन है इसके पीछे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो ये था अपने मार्केट का हाल। अब यहाँ पर देख लेते हैं BTC USD। ओके, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, क्रिप्टो ग्रुप। ओके, एक इंडिकेटर मेरा काम करता है। ओके, और मेरी स्ट्रैटेजी पे बनाएगा, और कितना फर्स्ट क्लास रिटर्न देता है। कल रात का ये ट्रेड है, 19 से 25,000 की कैपिटल और 56,000 का रिटर्न है। ठीक है, तो अगर आपको भी सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कॉल टिप की जरूरत है ही नहीं आपको। एक चीज़ याद रखिएगा, कॉल टिप से किसी का भला नहीं हुआ है। ओके, तो अब टेलीग्राम ज्वाइन करने का तरीका है कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में, और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि भाई कि यूएस मार्केट का क्या हैंडओवर है, यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। शटडाउन तो चल ही रहा है उनकी इकोनॉमी में। ओके, बाकी मार्केट कैसे बिहेव कर रहे हैं। ओके, तो देखिए कल एक बार तेजी में आपको दिखे थे तीनों बेंचमार्क पर, उसके बाद डाउ जोन्स फ्लैट बंद हुआ, नैस्डैक भी लगभग आधे % के आसपास, और आधे % के आसपास S&P 500 भी बंद होता हुआ नजर आया। तो खास बड़ा मूव हमें यूएस मार्केट में देखने को नहीं मिला। हालांकि यहाँ पर कुछ कमेंट्स वगैरह आए। स्कॉट बेसेंट कल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा में थे, तो उनका एक और बयान आया कि भाई हम चाइना के सामने, या स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे गिरता फिरता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम चाइना के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग एक्शंस के साथ टिके हुए हैं। ओके, अगर चाइना बीजिंग अगर नहीं मानता है तो उन पर ही डिपेंड करता है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो क्लियर कह दिया यहाँ पर जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, उन्होंने क्लियर यहाँ पे बयान किया कि भाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का रुख किस तरफ है। ठीक है, चलिए एक बढ़िया न्यूज़ आई। एक बढ़िया न्यूज़ ये आई कि कल ट्रम्प साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनसे पूछा गया कि भाई जब चाइना के साथ आपकी रिश्ते बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या ऐसे केस में आप इंडिया को अपना पार्टनर देखते हैं। ठीक है, तो ट्रम्प साहब ने एक बड़ा बयान दिया। ठीक है, जो हमें भी नहीं पता था। बयान क्या आया, उन्होंने ये बोला कि देखिए हालांकि ट्रम्प साहब की मिलेंगे, एक समिट होने वाला है, उसमें ट्रम्प और मोदी दोनों साहब यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, तो ट्रम्प ने ये कहा कि मुझे खुशी नहीं थी कि इंडिया रशिया से तेल खरीदता है। ओके, जो वॉर 1 महीने में ख़त्म हो सकती, यानी रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, जो 1 महीने में ख़त्म हो सकती थी, वो 1 साल चली। ओके, तो मुझे खुशी नहीं थी। ओके, पर हालांकि यहाँ पर मोदी साहब ने ये बोला है कि हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे। उन्होंने ये भी बोला कि ये तुरंत नहीं होगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि धीरे धीरे हम रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देंगे। ठीक है, ये एक बड़ा बयान आया, ये बहुत ही बड़ा बयान है। ठीक है, हालांकि इसको इससे लेकर के अपनी मिनिस्ट्री ने भी जवाब दिया है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इंडिया ने क्या बोला है यहाँ पर। सुबह तक तो इसका कोई आधिकारिक बयान नहीं था अपनी तरफ से। उन्होंने ये बोला कि देखिए हम कंज्यूमर इंटरेस्ट के ऊपर देख रहे हैं, अगर भारत की नीड है तो हम खरीदेंगे, अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। यानी अब ये भी पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है कि भाई क्या है, मतलब खरीदेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में क्लियरली नहीं बताया, पर ट्रम्प साहब ने तो ये बयान बोला है। ओके, अब अगर ये जो ट्रेड डील यूएस में हो रही है और वहाँ पर ये फाइनलाइज हुआ है, तो यानी ट्रेड डील जो है वो पॉजिटिव साइड जा रही है। अगर पॉजिटिव साइड जा रही है तो यहाँ पर जो 25% का एडिशनल टैरिफ है, ये मुझे लगता है कि कभी भी हट सकता है। हो सकता है आज शाम को हट जाए, हो सकता है अगले हफ्ते हटे या कल हटे, कुछ भी कभी भी हो सकता है। ओके, और वहाँ पर जो राजेश अग्रवाल साहब हैं वो भी वहाँ से अब शायद रवाना हो चुके हैं, आज या कल में रवाना हो चुके हैं या होने वाले हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द यहाँ पर डील फाइनलाइज होने वाली है, और ये 25% का एडिशनल टैरिफ जो है वो हटने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ है कि रशिया से जो हम ऑयल बाई करते हैं वो 1/3 है हमारी आपूर्ति का, जितना हमें कंज्यूम करना है उसका 1/3 है। ओके, क्या हमने कोई अलग
एरिया रीजन ढूंढ लिया है जिसकी वजह से हम ये 1/3 त्यागने को तैयार हैं, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, ठीक है। पर अगर 25% का जो एडिशनल टैरिफ है कभी भी हटता है तो अपना मार्केट मुझे लगता है उस दिन 150 से 200 पॉइंट तो गैप अप जरूर होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। हालांकि जो टैरिफ रिलेटेड स्टॉक्स हैं उनमें भी अब तेजी बनने लगी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ थी, इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था और अपना मार्केट देखिए एक अलग ही टेरिटरी में जाने के लिए तैयार है, ओके। अब इसको कोई भी चीज़ रोकने की मतलब 25,500 का जो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था उसके ऊपर मार्केट क्रॉस कर चुका है। अब 25,600 की दहलीज पर है, मार्केट लगातार तेजी में बन रहा है। तो ऐसे केस में आप डाउन साइड के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं, ओके। मतलब सोचना ही अपराध है अगर आप सोच रहे हैं। देखिए मार्केट के साथ रहेंगे तो फायदेमंद रहेंगे, ठीक है। हम परसों भी गिरते हुए मार्केट के साथ थे तो हमारा लॉस हुआ, ठीक है, पर कल हम साथ में थे। आज देखिए 50 पॉइंट हम ऊपर खिले, ओके। और आज देखिए कितना बढ़िया अपसाइड, 1% से ज़्यादा निफ्टी में तेजी बन चुकी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब ये तेजी का रीज़न क्या है? सबसे मेन मुद्दा ये है कि इस तेजी के पीछे क्या कारण है। देखिए अभी तक की जो अर्निंग्स आ रही हैं, जो इंडिया की मतलब अपने जो मार्केट की कंपनीज हैं, Q2 की जो अर्निंग्स आ रही है उनकी, वो बेटर साइड पर देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर हम बात करें, कल एक बड़ी बैंक का रिजल्ट आने वाला था, एक्सिस बैंक का, और वो माना जाता है कि भाई बैक बेंचर्स है। बैक बेंचर्स का मतलब ये है कि भाई वो मतलब अच्छा नहीं करता है, पर उन्होंने भी अच्छा किया। हालांकि प्रॉफिट डाउन है। अब प्रॉफिट डाउन होने का भी रीज़न था कि उन्होंने अपने प्रोविजनल नेट कर दिए थे, ठीक है। जो भी लॉस दिखाना था इसी क्वार्टर में दिखा दिया और उन्होंने यहाँ अगली गाइडेंस जो अगले क्वार्टर की वो काफी बेटर साइड दिखाई है, ओके। हालांकि सारे जो कंपनीज हैं अपना नेक्स्ट क्वार्टर बेटर ही बता रहे हैं। उसके पीछे रीजन भी है कि जीएसटी रिफॉर्म हुआ है, ओके। ग्रोथ में मतलब लोगों का यहां पर कंजप्शन बढ़ेगा, ओके, जिसकी वजह से अर्निंग्स बेटर हो सकती है नेक्स्ट क्वार्टर, ओके। हालांकि इस क्वार्टर भी बेटर साइड पे ही देखने को मिल रही है और प्रॉफिट डाउन जो यहां पर दिखाया एक तरीके से आपको मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि ये उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना। और आप स्टॉक का प्राइस ही देख लीजिए क्या बयान कर रहा है, लगभग 2% के ऊपर यहाँ पर एक्सिस बैंक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने जो अपने लॉसेस थे वो इसी में ही पूरी तरीके से लगा दिए, इस वजह से ये लॉस में दिख रहा है। हालांकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो बेटर साइड पर ही दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ और, मार्केट को क्या ड्राइव कर रही है? FIS। देखिए FIS लगातार बाइंग पर आ चुके हैं। हालांकि उस दिन जब मार्केट बड़ा गिरा था 25,000 की दहलीज, 25,100 की दहलीज पर था, ओके, उस दिन थोड़ी बहुत सेलिंग आई थी। दोबारा से कल भी बाइंग देखने को मिली, परसों भी बाइंग देखने को मिली और कल कैश मार्केट में तो आपको छोटी बाइंग दिखेगी, पर इंडेक्स फ्यूचर्स में 1000 करोड़ के आसपास, जिसमें निफ्टी में 900 करोड़ के आसपास बाइंग देखने को मिली। और अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी 1400 करोड़ के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है, ओके। तो FIS का क्या इंस्टांस है वो भी यहां पर क्लियर हो रहा है। ये बाइंग नहीं, शॉर्ट कवरिंग है। और लगभग मैं आपको बताऊं यहां पर लॉन्ग शॉर्ट का जो रेशियो है वो 7.16 से 7.16% से अब यहां पर लॉन्ग पोजीशन पहुंच चुके 8.15%। हालांकि अभी भी काफी शॉर्ट्स हैं सिस्टम में, जिस दिन कटेंगे उस दिन तो भाई मजा ही आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए आज क्या न्यूज फोकस में हो सकती है, क्या मार्केट में अलाइंड है? तो एक चीज ये कि भाई आज Q2 की अर्निंग्स के काफी बड़े कंपनीज के यहां पर रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। इन्फोसिस, विप्रो, नेस्ले इंडिया। देखिए नेस्ले इंडिया में देखना होगा कि जीएसटी का किस तरीके का रिफॉर्म हुआ है, ठीक है। जियो फाइनेंस, एटर्नल, ओके, इन सब के रिजल्ट्स आने वाले हैं और ये निफ्टी 50 की कंपनीज हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। और हो सकता है कल के दिन हमें एक बड़ी ओपनिंग देखने को मिले अगर इन सब की अर्निंग्स बेटर साइड पर दिख गई तो, ठीक है। मिक्स अर्निंग दिखेगी तो फिर हो सकता है कि काफ़ी बड़ा गैप अप नहीं देखने को मिले और अगर लोअर साइड अगर इनके रिजल्ट्स बेकार आते हुए नजर आए तो हमें यहाँ पर गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ भी होगा, हो सकता है कि कल चांसेस ज़्यादा हैं कि बड़ी ओपनिंग देखने को मिले, ठीक है। चलिए अब ऐसे केस में हमें क्या ले जाना है, क्या मार्केट में सोचना है जिस पर हम यहाँ पर रिलाई कर सकते हैं और मार्केट किस तरीके का स्ट्रक्चर बना रहा है? तो भाई क्लियर है, मार्केट तेजी में है तो आपको तेजी के बारे में ही सोचना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या प्लान करेंगे, कैसे प्लान करेंगे? तो मेरे हिसाब से अगर निफ्टी क्लोजिंग 25,550 के ऊपर है तो आपको सोचने की, एटलीस्ट 25,500 के ऊपर भी है तो मेरे हिसाब से कुछ सोचने की मतलब जरूरत ही नहीं है। आपको यहाँ से अपसाइड का ही प्लान करना चाहिए, ओके, है ना। और गैप डाउन अगर बैठना है तो मेरे हिसाब से ऐसे केस में आप गैप डाउन बैठ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाता हूँ। मैं तो कहने वाला जो गैप डाउन के बारे में सोचना वो मूर्ख है, ठीक है। चलिए ऐसा नहीं कहूँगा, पर आप कैंडल तो देखिए क्या किस तरीके की कैंडल निफ्टी में बन रही है। अब ऐसी कैंडल पर आप गैप डाउन का प्लान कर रहे हैं तो मैं क्या कहूँ, ठीक है। आप खुद ही सोच लीजिए कि आप क्या हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, ओके। तो सोचिए भी मत, ओके। बाकी डे एंड पर डेटा अगर चेंज होता है मार्केट में, भी 1 घंटे के आसपास है, कुछ भी चेंज होता है तो मैं अपने टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।